हेलो दोस्तों, मैं कोपेक कंप्यूटर एजुकेशन से आपका अपना टीचर। तो अब देखिए, आज हम क्या करेंगे कि हम लोग ना यूपीएससी का एक फॉर्म फिल करना है। जो एक मेरी दोस्त है अलीगढ़ से, मधु शर्मा, तो उनका ये फॉर्म है। और उनको दिक्कत आ रही है कि भाई हम लोग ओटीआर में रजिस्ट्रेशन कैसे करें या फॉर्म फिल कैसे करें, और उसमें जो फ़ोटो डलता है, जो फ़ोटो लगता है पासपोर्ट का और सिग्नेचर्स वगैरह, वो कैसे अपलोड होते हैं, कितना कंप्रेस करना है और कितने साइज़ का हमें लेना है। देखिए, जो हम लोग फ़ोटो है, एक्चुअल फ़ोटो है, वो उसको हम कैसे फ़ोटोशॉप से तैयार करेंगे वो भी देखेंगे। क्योंकि उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं कि हम एक ओटीआर को रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और उसका जो फॉर्म फिल है वो कैसे करेंगे। उसके बाद जो आपका जो फ़ोटोशॉप का जो से रिलेटेड जो आपकी जो फ़ोटो कंप्रेस करना है या उसका साइज़ देना है वो कैसे करते हैं, वो हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे यूपीएससी की साइट पे। उसके बाद हम ओटीआर पे क्लिक करेंगे यहीं पे। तो आपके पास ये यूज़र इंटरफेस खुल के आएगा, एक जिसमें न्यू रजिस्ट्रेशन वगैरह सब चीज़ें इसमें दे रखा है। लेंगे, देखिए हमारा न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए जो ओटीआर का है, ओटीआर है हमारा, वो तैयार है। तो हम जो फॉर्म में क्वेरी फिल करेंगे वो देख लेते हैं हम लोग इसमें क्या करेंगे कि हम लोग इसमें फर्स्ट नेम में इसमें फिल कुछ नहीं करूँगा। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें करना क्या। आपका जो देखिए, जो आपका जो नेम देख रहे हैं एज़ पर टेंथ, जो आपका टेंथ क्लास में जो नेम है वो इसमें फिल करना है आपको। दूसरा, जो टेंथ क्लास में आपका जो आपने जो ऊपर एक बार वेरीफाई किया है नाम, तो दोबारा इसमें आपको वेरीफाई करना पड़ेगा सेकंड टाइम। उसके बाद आप ये कह रहा है कि यू हैव एवरी चेंज नेम। आप ये कह रहे हैं कि भाई आपको यदि अगर बाद में आपको नेम चेंज करना तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। तो मुझे नेम चेंज नहीं करना है, तो यदि आपको करना है तो ओके, नहीं तो नहीं, तो नो कर सकते हैं आप। तो इसमें आप जेंडर मांग रहा है कि जेंडर आपका क्या है, तो जेंडर फीमेल है मेल है, वो आप अपने हिसाब से आप इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद दोबारा वेरीफाई जेंडर मांग रहा है कि जेंडर आपका क्या है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी टेंथ क्लास में डेट ऑफ बर्थ है वो वैलिड होगी। इससे अदर आपके आधार कार्ड में या पैन कार्ड में अलग हो तो वो वैलिड नहीं होगी। तो इसमें जो सिर्फ आपके जो टेंथ क्लास की जो डेट ऑफ बर्थ है वो उसमें वेरीफाई होगी। उसके बाद सेकंड टाइम आप उसको वेरीफाई करोगे, जो आपने जो ऊपर टेंथ क्लास का जो डेट ऑफ बर्थ दिया है इसमें अपना, वो इसमें सेकंड टाइम में भी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, हमारे पास फादर्स नेम है। भाई इसमें फादर्स नेम जो आप डालोगे, आपका जो फादर्स नेम है वो। उसके बाद जो वेरीफाई नेम है इसमें देखिए कुछ चीज़ें ये रहती है कि आपके फादर्स, जो आपका टेंथ क्लास में जो फादर्स नेम है वो इसमें डलेगा। यदि आपको अदर डॉक्यूमेंट्स में या आधार कार्ड में चेंज है तो वो नहीं डलेगा। इसमें जो आपका जो टेंथ क्लास में जो आपका फादर्स नेम है वो आप इसमें फिल कर सकते हैं। उसके बाद मदर्स नेम है, मदर्स नेम के बाद आपका इसमें मदर्स नेम डाल सकते हो आप, मदर्स नेम क्या है आपका। इसमें फिर मैं आ जाता हूँ कि वेरीफाई मदर्स नेम। अब इसमें क्या है कि मदर्स नेम आपका वेरीफाई, जो आपने ऊपर नाम डाला उसमें दोबारा वेरीफाई करेंगे हम इसको। आप माइनॉरिटी स्टेटस से आते तो माइनॉरिटी आप इसको डालिए, नो पे। तो आप माइनॉरिटी में आते तो माइनॉरिटी में डालिए। आपका नंबर जो वेरीफाई है वो नंबर डालिए आप इसमें, नंबर्स क्या है आपका। उसके बाद अल्टीमेट नंबर, जो यदि आपका अदर्स नंबर है जो आपका चाहते हो कि मैं इसमें ये डालूँ कि वो आपका आपके कॉन्टैक्ट में है, और आपको यदि जो कोई इन्फॉर्मेशन है, यदि आपका नंबर्स बंद हो गया या आपका कोई नंबर्स नहीं लगता, इस कंडीशन में आपको अल्टीमेट नंबर से कांटेक्ट करे तो आपका वो आपको आप इन्फॉर्मेशन जो आपकी है वो आप तक पहुंच जाए। ऐसा में ही मेल आईडी आपको एक बार वेरीफाई करनी है, जो ओटीआर से आप वेरीफाई करोगे वो डालना है इसमें। उसके बाद जो आप इसमें जो अल्टीमेट नंबर्स है, ईमेल आईडी है, सॉरी, जो ईमेल आईडी है वो आपको वेरीफाई करनी है इसमें। जो आपका टेंथ क्लास का रोल नंबर है वो आप इसमें वेरीफाई करोगे। जो आपका जो टेंथ क्लास में किसी भी बोर्ड से जो अलाउ हुआ होगा, जो टेंथ क्लास का जो रोल नंबर होगा वो इसमें आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस का आपको वेरीफाई करने हैं जो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए है। दो क्वेश्चन आपको, जो आपको इसमें इन्फॉर्मेशन आपको देनी है वो आप दे सकते हैं इसमें। सेकंड में भी ये। उसके बाद कैप्चर करोगे, कैप्चर करने के बाद इसमें सबमिट आएगा। सबमिट के बाद आप इसमें आपका जो सबमिट करोगे तो एक प्रोफाइल खुल के आएगी, तो उसको आपको देखोगे कि भाई उसमें आपको दिखाएगा कि आपने ये इन्फॉर्मेशन भरी है। एक पेपर, एक प्रिंट आउट खुल के आएगा आपका, उसमें दिखाएगा कि आपने ये इन्फॉर्मेशन दी है, तो उसको आप सेव कर सकते हो। दूसरी चीज़, आप उसको सबमिट करोगे तो यदि आपको उसमें कुछ लगता है कि कुछ गलती है तो वहाँ से आप एडिट भी कर सकते हो। उसके बाद जब आप उसको सबमिट कर दोगे, सबमिट के बाद आपके पास आएगा एक ओटीआर के लिए जो आपका ईमेल आईडी और जो आपने मोबाइल नंबर डाला उसके वेरीफाई के लिए आपको ओटीपी आएगा, तो उसमें आपको वेरीफाई ओटीपी करना है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे।
नीचे हम फिर होम पे जाएंगे। जब आप वेरीफाई कर लोगे सारी चीज़ें, फॉर्म OTR नंबर आपका OTR नंबर रजिस्टर्ड होगा, उसको आप प्रिंट आउट के द्वारा और आपकी मेल पे मोबाइल नंबर पे आपको वो सेंड हो जाएगा तुरंत ही। देखिए जब आपका जो OTR नंबर है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा तो आपको OTR नंबर मिल जाएगा। आपके देखिए 3 तरीके से आप इसको अपना जो OTR नंबर है उसको ओपन कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। कैसे? एक ईमेल आईडी से उस पर आप OTP भेज सकते हो, उससे आप वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर से आप वेरीफाई करके आप लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद OTR नंबर है जो आपका, OTR से आप वेरीफाई कर सकते हो उससे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मोबाइल नंबर से ले लेते हैं। मोबाइल नंबर हम उसका डालेंगे तो मोबाइल नंबर पे जो OTP आप यहाँ से गेट OTP कर दोगे, तो गेट OTP करने के बाद आपका जो OTP आएगा वो उसमें आप वेरीफाई कर दोगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप जो कैप्चर कोड है डाल के लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद आपका जो इसमें क्या कहेगा कि आपको जो आपको यदि OTR से आपको लॉगिन करना है OTR ID से, तो उसको लिए आपको क्या एक पासवर्ड आपको वहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, जो आपका एक यूनिक होना चाहिए आपका पासवर्ड। ठीक है, जो कोई भी इजीली आपका जो OTR वो पासवर्ड है वो आपको यूज़ ना कर पाए। तो उसमें यहाँ पे फॉर्म फिल करके आएगा तो उसको आप लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे उसको सबमिट करने के बाद यहाँ पे OTR से भी आप उसको लॉगिन कर सकते हो। कैसे? अब मैं दिखा देता हूँ कि मैंने एक ID डाल दी, क्योंकि हमने इसका रजिस्ट्रेशन हमने किया हुआ है OTR का। तो 00 हम इस पर करके हम इसका OTR नंबर डाल के जो ID है इसकी, हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। हम इससे पासवर्ड डालेंगे जो हमने इसका पासवर्ड डाला था। देखिए हमारा ये लॉगिन हो चुका है OTR ID। तो इसमें हम क्या करेंगे कि भाई हमारे पास ये आपको OTR नंबर ये दिखा देगा यहाँ पे, वेलकम टू मधु शर्मा, कुमारी मधु शर्मा है ये। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेटस एप्लीकेशन पे जाएंगे, हमारे पास कुछ ये ऑप्शन मिलेंगे डैशबोर्ड के पास। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है उस पर जाएंगे। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के बाद हमारे पास ये खुल के आएगा एक पेज, जो एप्लीकेशन के लिए आपको ये क्या कहेगा कि आप अपडेट एडिट या OTR जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको जो आपने रजिस्ट्रेशन किया OTR से, हम उसको एडिट कर सकते हैं यहाँ से। या फिर आप यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक हेयर पार्ट 1 पे आप क्लिक करोगे तो आपका जो इन्फॉर्मेशन वो खुल के आएगा आपका, कि भाई यहाँ से आप उसको फॉर्म को भर सकते हो। हम यहाँ पे यस कर देंगे। यस करने के बाद हमारे पास इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे खुल के आ जाएगी, जो हमने OTR में आपको ने फिल की थी। ठीक है, आपकी उसकी नाम, फीमेल, जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह, फादर्स नेम, उसकी वो सारी चीज़ें। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे कि हमारे पास कि जो हमें उससे पूछ रहा है कि जो एग्जामिनेशन एप्लीकेशन डिटेल्स है, इसमें हम पूछ रहा है कि भाई OTR में कि भाई इसकी नेशनलिटी क्या है, इंडिया है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि उसकी वैवाहिक स्थिति क्या है। वैवाहिक स्थिति का मतलब है जो मैरिड स्टेटस है, वो मैरिड स्टेटस में हम क्या देंगे, अनमैरिड है या मैरिड है या डिवोर्सी है, जो भी आपका है तो आप उसको हम अनमैरिड देते हैं, क्योंकि अनमैरिड है हमारे पास। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप PWD या PWBD किससे कैटेगरी से हो तो ठीक है, नहीं तो नो पे आप यहीं पे रखना। अब ये पूछ रहा है सामुदायिक। सामुदायिक का मतलब होता है कम्युनिटी। क्या होती है आपके पास कम्युनिटी का मतलब होता है कि भाई जब आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, जो SC ST या OBC कैटेगरी से, जनरल से हो, वहाँ पे आप ले सकते हो। ठीक है, अब यदि हम EWS से हो तो EWS पे आएगा तो EWS का इनकम जो सर्टिफिकेट है उसका नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो इसकी जो ये है आपका, जो जहाँ से आपने मतलब जो जिले से हो आप, उसमें से कलेक्टर ने आपको इशू किया है वो, या तहसीलदार ने इशू किया है, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इशू किया है, या डिप्यूटी कलेक्टर ने वहाँ पे इशू किया है, तो आप वहाँ पे वो भर सकते हो। क्योंकि हमारे यहाँ पे तहसीलदार ने इशू किया है तो हम यहाँ पे तहसीलदार डाल देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, कहाँ के कौन से स्टेट के रहने वाले हो, यहाँ पे उत्तर प्रदेश। उसके बाद जो इनकम सर्टिफिकेट की इशू डेट है वो आप यहाँ पे डाल दोगे और उससे आगे। ठीक है, नहीं तो आप SC ST OBC में, यदि OBC में हो तो नो ये आएगा ये। उसके बाद आप SC से हो तो SC से आपको इशू करवाया है आपके जो जिले में जो किसने इशू किया है उसको वो डालना पड़ेगा, यहाँ से तहसीलदार है तो वो डालना पड़ेगा। उसके बाद आप किसी स्टेट से हो वो आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे।
उत्तर प्रदेश से हो, दिल्ली से हो, जो भी है आपका, वहाँ से डालना, उसकी इशू डेट क्या है वो डालना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम जनरल में भरते हैं क्योंकि जनरल में है ये। तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, कैंडिडेट जो कैंडिडेट है हमारा जो किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे डिग्री क्वालिफिकेशन ले लिया आपने, आप जो सब्जेक्ट से, जिससे आप सब्जेक्ट से आपने किया हुआ है अपने जो ग्रेजुएशन है वो, या फिर आपको यदि इसमें सब्जेक्ट वो नहीं मिल रहा है तो आप इस पर अदर्स पे भी रख सकते हैं इसको। ठीक है, आप इसमें आपका सर्विस के लिए आएगा कि आपको कौन सी सर्विस में आपको देना है, तो हमने इसने सिविल सर्विस के लिए दिया तो हम सिविल सर्विस भर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो किस सर्विस के लिए दिया है तो वो अपने इसने वो सिविल सर्विस के लिए दे रहे। तो उसके बाद हम इसमें एड्रेस के लिए आएंगे, एड्रेस से इसका क्या है, हम एड्रेस डाल देंगे। कि भाई हमारे पास इसका एड्रेस ये है। किलोना, पोस्ट किलोना। अब यहाँ पे हम डालेंगे कि भाई किसी लाइन में जो आपके आधार में हो और पूरा एड्रेस यहाँ पे हम डाल देंगे। 20 जो आपका कोड है वो यहाँ डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएगा स्टेट क्या है आपका, स्टेट इसका हम उत्तर प्रदेश डाल देते हैं, उत्तर प्रदेश से हैं ये। उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं कि किस कैटेगरी कौन से गाँव वहाँ से है, ये ज़िले से, तो ये अलीगढ़ से है। इसका हम डाल देते हैं कोड क्या है। अब हम यहाँ से हम उसका कोड डाल देते हैं, कोड है 202126। ठीक है, तो हम यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं। हम इसमें कंटिन्यू पे जाएंगे, कंटिन्यू पे जाने के बाद आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप उस पर लगा यस पे कर सकते हो, नहीं तो नहीं। तो हम इसमें कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपका यहाँ पे क्या आएगा कि आप आपने दूसरा आपका स्टेप 2 खुल के आ गया यहाँ पे कि हम लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए कि देखिए ये क्या आ रहा है कि फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि जो आपका जो पहचान पत्र है आप किसको देना चाहते हो, आधार कार्ड को, ड्राइविंग लाइसेंस को, पैन कार्ड को, पासपोर्ट को, या फ़ोटो आईडी इशू स्टेट गवर्नमेंट, या वोटर आईडी कार्ड जो भी है वो। मैं यहाँ पे आधार कार्ड ले लेता हूँ क्योंकि आधार कार्ड इजीली सबके पास होता है। इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई ये आपके पास आधार कार्ड जो आपका है वो आपके पास यहाँ पे आपके पास है, उसका नंबर जो डालेगा यहाँ पे उसका नंबर डाला जाएगा। आपके जो फोटो पहचान पत्र की संख्या है वो यहाँ पे डलेगी, क्या है आपके, तो हम इसका नंबर डाल आधार नंबर डाल देते हैं। अब इसको दोबारा वेरीफाई कर देते हैं हम इस नंबर को। उसके बाद ये कह रहा है कि भाई आपकी जो फ़ोटोज़ है इसकी जो स्कैन की हुई फ़ोटोज़ होगी आपके डॉक्यूमेंट्स की, जो आधार कार्ड आपने लगाया है इसकी जो PDF है वो वहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। तो मैं इसमें अपलोड कर देता हूँ। परसेंटेज कितनी निकलती है हम देख लेते हैं। इसकी जो ग्रेजुएशन की परसेंटेज है हम वो देखते हैं। तो हम इसकी परसेंटेज देखें तो 5 पॉइंट कुछ है, 9 पॉइंट, हम इसमें 5 दे देते हैं तो CGP में। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं कि आपने कितनी बार इसमें जो आपने UPSC का अटैम्प्ट दे रखा है वो कितनी बार दिया है। तो यदि आपने पर दे रखा है तो पहले आपने यदि कभी भी आपने अटैम्प्ट दिया हो तो उसको लगा सकते हो, पहला, दूसरा, तीसरा जो भी है। यहाँ पे यदि आपने दिया नहीं है तो यहाँ पे 0 भरना है। 0 भरने के बाद आप ये कह रहा है कि आपको सेंटर जो आपका जो सेंटर में आपको जो आपका सेंटर डालना है वो आपको कहाँ डालना है, वो ये कह रहा है कि भाई हमने दिल्ली डाल दिया। आप ये मीडियम ऑफ द एग्ज़ाम पेपर ये किस उसमें देना 5 टू उसमें हिंदी माध्यम से या इंग्लिश से, तो इसको हिंदी में देना, तुमने हिंदी में डाल दिया। दूसरा ऑप्शन से जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका वो किस उसमें देना है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो देखना है कि भाई किस चीज़ से इसको
देना है तो वो आप देख लेंगे। इसमें आपको किस चीज़ से देना है, यदि मेरे को एग्रीकल्चर से देना हो तो एग्रीकल्चर से दूंगा मैं, बॉटनी से देना हो तो बॉटनी से, केमिस्ट्री से देना हो तो केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग से देना हो तो सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स अकाउंटिंग से देना हो कॉमर्स अकाउंटिंग, या इकोनॉमिक्स से देना होगा तो इकोनॉमिक्स से दूंगा मैं, जो भी है। और ज्योग्राफी से देना होगा इसको, जो ज्योग्राफी से दे दे, हिस्ट्री, लॉ वगैरह जो भी जिससे भी आपको देना है वो दे सकते हो आप लोग। इसमें जो लिटरेचर है आपका उर्दू लैंग्वेज है, तमिल है, ठीक है, तेलुगु है, सिंधी है, वो सारी लैंग्वेजेस है इसमें, कन्नड़, हिंदी लैंग्वेज, गुजराती, इंग्लिश, जिससे भी आपको देना है वो दे सकते हो आप ऑप्शनल में। ज्योग्राफी वगैरह जो भी आपको इससे दे सकते हो, सोशोलॉजी से दे सकते हो, स्टैटिक्स से दे सकते हो, जूलॉजी से दे सकते हो, जो भी देना है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से दे सकते हो। बस आपको ध्यान से भरना है कि आपकी इसमें मिस्टेक्स ना हो, जो आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है सबसे पहले वही ले आप लोग, कि जिस सब्जेक्ट से आपको आप फर्स्ट रेफरेंस देना चाहते हो कि आपको मेरे को इस सब्जेक्ट से देना, कि पता लगा आपने ऐसे ही भर दिया, किसी ने बोला कि आपने आप ये लगा दो तो वही लगा रहे हो, और आप बाद में कह रहे हो कि अरे मेरे को तो उस सब्जेक्ट से इसको भरना था, तो वो चीज़ें गलती ना करें, ठीक है। तो यदि आपको पेपर क्या है कि अब ये कह रहा है कि 6 से 8 पेपर तक किस लैंग्वेज में देना आपको, तो इंग्लिश में देना है। नाम दिए हुए हैं स्टेट्स के, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय वगैरह के, आप इसमें यहाँ से आप बिलोंग करते हो, आप यहाँ पे मतलब यहाँ के आप रहने वाले हो तो आप नो कर सकते हो, यदि रहने वाले हो तो यस कर सकते हो, नहीं तो नहीं लगा देना, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि सिलेक्ट द लैंग्वेज ऑफ द पेपर्स, अब इसमें आपको क्या कह रहा है कि नो, तो आप लोग इसमें किस लैंग्वेज में देना चाहते हो, भाषा का आप चयन कर सकते हो, हिंदी में है तो हिंदी में, यदि आपको कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू रख सकते हैं इसको, ठीक है। जो भी आपको इसके अंदर कंटिन्यू आगे जब भी बढ़ना, जब आप उसको अच्छे से चेक कर लो कि भाई आपको लैंग्वेज में किस में देना था, आपको क्या चीज़ें थी, वो सब चीज़ें इसमें चेक करके, तो यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हो, यहाँ से कंटिन्यू देख के आप कंटिन्यू कर सकते हो कि भाई आपको किस में देना है। तो लैंग्वेज मीडियम ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट द ये चूज़ करना है आपको हिंदी, ठीक है। अब यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ, कंटिन्यू के आने के बाद यहाँ पे आपको देख रहे हो कि अपलोड कर, ये सब चीज़ें इन्फॉर्म एक फॉर्म खुल के आ जाएगा आपके पास कि इसको सबमिट करना है आपको। ये सारी चीज़ें आप चेक कर लेना पहले कि आपकी सब चीज़ें सही है, कुछ मिस्टेक्स तो नहीं है। तो यहाँ पे यदि फिर आपका नहीं आएगा तो मैं समझा नहीं हूँ, तो इसमें डू नॉट एग्री कर सकते हो, यहाँ पे एग्री कर सकते हो। उसके बाद अब ये कह रहा है कि डू यू हैव चेंज योर इन्फॉर्मेशन फिल, अपडेट करनी हो तो अपडेट पे सुधार करना हो तो सुधार कर सकते हो आप, नहीं तो आप आगे बढ़ सकते हो। इसमें जो आपका जो ये है कैप्चर, तो कैप्चर कंफर्म डाल के इसमें आप कर सकते हो। Z10 YQ, इसमें एग्री कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो अब मैं ये कह रहा है कि यहाँ पे अपलोड फोटो सिग्नेचर पे हम जाते हैं, यहाँ पे फोटो सिग्नेचर हमें चाहिए कि किस तरह का फ़ोटो चाहिए। इसने दे रखा है कि भाई नेम आपको देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका डेट, आपकी जो इशू है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो सिग्नेचर्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जो अपलोड इमेज आ रहा है हम इस पर अपलोड कर देते हैं। तो देखिए अब ये हमारा क्या होगा, यही हमारा अपलोड हो गया। तो अब ये कह रहा है कि हम कंटिन्यू कर सकते हैं इसको, तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं इसको, तो कंटिन्यू हमने कर दिया है। अपलोड हमारा हो गया, पार्ट 1 हमारा हो गया। सेंटर सिलेक्शन इस पर जाएंगे हम, तो सेंटर हमारा हमें डालना कहाँ है कि हम लोग को, तो हम लोगों को सेंटर हमारा दिल्ली डालना है। दिल्ली के बाद हमें क्या करना है कि एग्री करना है, इसको सबमिट कर दिया हमने फाइनल।
तो हमारा ये सेंटर भी हमारा सबमिट हो गया। अब ये फॉर द फीस स्टेटस दिख रहा है, प्रीमियम्स के लिए हमें ओके करना है। अब हमें क्लिक प्रिंट करना था, क्लिक प्रिंट के लिए हमें ओके किया, हमने प्रिंट क्लिक किया तो हमने इसको सेव कर लिया। तो जो हमारा जो भाग 1 है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 1 था हमारा, ठीक है, ये देख सकते हो आप।